हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है अपने अगले प्रश्नावली यानी कि द्विघात समीकरण का जो यानी कि पहली प्रश्नावली हम लोग पहले पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम लोग जो है दूसरी प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरी प्रश्नावली में 4.2 में आपको जो है गुणनखंड विधि से जो है द्विघात समीकरण का हल सीखेंगे। हम लोग क्या कर रहे थे जो है आज हम लोग जो है प्रश्नावली जो है 4.2 पढ़ेंगे और 4.2 में गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे। पिछले प्रश्नावली में हम लोग द्विघात समीकरण की पहचान और द्विघात समीकरण को बनाना ये दो चीज सीखे थे। इस वाले प्रश्नावली में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। आपको हल करने की जो विधि है वो क्या रहनी चाहिए? गुणनखंड विधि होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में आपसे बोला है प्रथम प्रश्न में कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल अर्थात मान, यानी कि इसमें जो है x का मान ज्ञात करना है। तो जो द्विघात समीकरण होता है उसमें कितने मूल होते हैं? 2 मूल आते हैं। तो 2 मूल को जो है हम लोग ज्ञात कर दिखलाएंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन, पहले वाले में 5 भाग दिया गया है, 5 द्विघात समीकरण है। इन 5 द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर इनका मूल प्राप्त करेंगे। और इसके पहले जो है पिछला वीडियो जो है जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नए हैं इस वीडियो पे, तो वो पहले सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में सारे यानी कि पिछले वीडियो दिए गए हैं, अन्य पार्ट से दिए गए हैं, सारे के सारे पार्ट को जो है बिल्कुल आसानी तरीके से बताकर जो है उसमें समझाया गया है। तो उसे भी आप देख सकते हैं। और चैनल पर आप बने रहेंगे तो आपको जो है कक्षा 10 की सारे विषयों की तैयारी कराई जाएगी। हिंदी का जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अन्य विषय जो बाकी हैं जैसे कि सामाजिक विषय हो गया, सोशल साइंस के लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि सोशल साइंस का भी वीडियो बने और इंग्लिश का भी वीडियो आपका बने। तो इस तरह से साइंस का भी अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, साइंस का भी वीडियो हम ही लेकर आएंगे। पूरा साइंस का जितना फैकल्टी हो मेरे पास ही रहेगा। साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पार्ट जो है हम ही पढ़ाने वाले हैं उसके। तो हम लोग इस वीडियो में जो है इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले लिखा है कि गुणनखंड विधि से ही हल करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका गुणनखंड विधि दे रहा है, यानी कि गुणनखंड विधि से करना है। पूर्ण वर्ग बनाकर जो विधि थी वो हट गई है। पूर्ण वर्ग विधि जो है इस साल आपको नहीं पढ़ना है। तो 2 विधि आप पढ़ेंगे, एक गुणनखंड विधि पढ़ेंगे और एक सूत्र विधि। सिद्धाचार का जो सूत्र होता है उस सूत्र से द्विघात समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो 2 विधि पढ़ने वाले हैं। तो पहला गुणनखंड विधि हम लोग सीखते हैं, अगले बार में हम लोग सिद्धाचार यानी कि सूत्र वाली विधि को देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नोट करते हैं इसको, x के घात 2 - 3x - 10 बराबर 0। ये हमारे पास ये समीकरण है, पहला समीकरण दिख रहा है आपको। तो इस समीकरण को हमें 2 मान इस समीकरण से हमें प्राप्त करने हैं। तो आपको पता है कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग बहुपद का गुणनखंड करते थे, ये यानी कि द्विघाती बहुपद है और त्रिपदी है। तो कक्षा 9 में आपको गुणनखंड सिखाया गया है। फिर उसके बाद से कक्षा 8 में भी इस बात को बताया जाता है कि इसका गुणनखंड कैसे होता है। तो जैसे इसका गुणनखंड होता है मध्य पद को बांटकर, उसी तरह से हम लोग मध्य पद को बांटकर ही इसका गुणनखंड करेंगे। तो मध्य पद को इस तरह से बांटना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो आपको मैं बता दूं कि अचर पद के सामने अगर माइनस रहेगा तो आप घटाने में सेट करेंगे, और अचर पद के सामने अगर प्लस रहेगा तो आप धन में उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें घटाने में सेट करना है, यानी कि घटाने पर लाना है 3। तो इसे जो है हम 5 - 2 पर सेट करने वाले हैं। क्यों 5 - 2 पे सेट करने वाले हैं? ये जो है कैसे निकाला जाता है, इसे सेट करने का तरीका क्या होता है? तो एक बार मैं बता दें कि जितना गुणा मतलब गुणा करके जितनी राशि लानी होती है उस राशि का पहले आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। आप देख रहे हैं 2 और 5 के बीच में इसका गुणनखंड आया है। तो यानी कि घटाने में सेट करना है तो 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा। तो इसलिए जो हम लोग इसको सेट करेंगे x² - 3 को लिखेंगे 5 - 2 और x को x जहां पर है कोष्ठक के बाहर लिख देंगे, -10 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से हम लोग मध्य पद को तोड़ चुके हैं। इस हिसाब से मध्य पद को तोड़े हैं ताकि इनका घटाना करने पर 3 आ जाए और गुणा करने पे 10 आ जाए। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी का जो प्रोसेस है उसे आप देखेंगे। उसमें आपको करना क्या है कि इस कोष्टक में x का क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। तो जब कोष्टक में x का गुणा होगा तो x² जैसे वैसे नोट करें, माइनस इसका x का गुणा 5 में होगा तो 5x हो जाएगा। फिर कोष्टक के सामने माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, प्लस हो जाएगा। और 2 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 2x और -10 बराबर हो जाएगा 0। फिर इंप्लाइज उसके बाद से x²
और यहाँ पे इस पद में इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए, तो कॉमन यहाँ पर क्या बन रहा है, यक्स बन रहा है। तो यक्स कॉमन लेकर यक्स में यक्स को ही भाग देंगे तो यक्स बचेगा, फिर माइनस यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका 5। तो इस तरह से हमने कॉमन ले लिया है, इन दो पदों में हम कॉमन जो है लिए। अब इन दो पदों में कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है, तो 2x और -10 में क्या कॉमन बनेगा, तो चर तो हमारा कॉमन बनेगा नहीं, अचर पद में 2 कॉमन बन रहा है, तो 2 कॉमन ले लें तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या यक्स, फिर प्लस माइनस का भाग होगा तो हो जाएगा माइनस, 2 से 10 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में जाएगा, 2 बचे 10, यानी कि 5 बार में गया बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जैसे आपका ये कोष्टक और ये कोष्टक बराबर आएगा तब आप समझिए कि आप सही जा रहे हैं। उसके बाद अगले लाइन में क्या करेंगे, अब ये 4 पद था, पहले तो 3 पद था, 3 पद से हमने उसको 4 पद बनाए, 4 पद में यानी कि कॉमन लेके हमने उसको 2 पद बना दिया, एक पद ये और एक पद ये। अब इन दोनों पदों में x - 5 x - 5 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे x - 5 हम क्या ले लेंगे कॉमन। फिर अगले क्वेश्चन में आपका क्या बच जाएगा, x धन 2 x धन 2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका हमने क्या किया, गुणनखंड कर लिया। ये आप इससे परिचित होंगे, पहले यानी कि 9th में आप पढ़े हैं। तो यहाँ पे जब हमने गुणनखंड कर लिया तो आप किसके बराबर 0 लेंगे, x - 5 के बराबर 0 लेंगे कि x धन 2 के बराबर 0 लेंगे। इन दोनों में कोई ना कोई 0 होगा, तभी तो इसका गुणनफल यानी कि 0 आया है। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे -5 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0, या तो इसके बराबर 0 होगा या तो इसके बराबर 0 होगा। तो दोनों के बराबर हम 0 ले चुके हैं। अब यहाँ से इनका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे x का मान निकल कर आता है 5 और यहाँ पर x का मान निकल कर आएगा -2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x के 2 मान प्राप्त हुए, तो यहाँ पे 2 मूल प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के, अतः दिए गए समीकरण, कौन सा समीकरण है, x² - 3x - 10 बराबर 0 के 2 मूल -2 और 5 हैं। तो इस तरह से 2 मूल इसके प्राप्त हो गए हैं, -2 और 5, या 5 को पहले लिख सकते हैं या किसी भी मूल को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले वाले द्विघात समीकरण का मूल हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो ये आपको जो है समझ में आया होगा। अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर आपका दिया है ये, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, जैसे इसको हल किए हैं सेम टू सेम इसी तरह से इनको भी हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, 2x² + x - 6 = 0। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसमें थोड़ी सी भिन्नता है। भिन्नता ये है कि यहाँ पर x² का कोई गुणांक नहीं था, यहाँ पे x² का क्या आ गया, एक गुणांक आया है। तो इस जो भी गुणांक रहेगा उस राशि का गुणा लास्ट वाले राशि में यानी कि अचर पद वाले राशि में हम लोग गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे 2 का गुणा 6 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 के 12। यानी कि अब आपको गुणा कराने पे 6 नहीं लाना है, गुणा करा कर क्या लाना है 12। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे जो अंक ये है ना, ये 12 है, लिखेंगे 6 लेकिन मानेंगे इसको 12। तो गुणा करके आपको 12 लाना है और यहाँ पे माइनस है तो घटा कर कितना लाना है, 1 लाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 1, तो 12 लाना है गुणा करने पर। तो इसका क्या कीजिए, भाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 को काट देंगे 1 बार में। तो इस तरह से इनका गुणनखंड है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दे, 2 दूना 4 और 1 आपका ये है 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4 × 3 = 12। तो इस तरह से सेट हो गया। तो यहाँ पे इसको तो लिखिए, यहाँ पे 2x² जैसे वैसे उतार लेंगे धन, यहाँ पर 1 छिपा है तो 1 को हम कैसे तोड़ रहे हैं, 4 - 3 के रूप में तोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद से x - 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगले नंबर में हम लोग कोष्टक के अंदर गुणा कराएंगे तो 2x² धन 4 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 4x, सामने प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, -3x - 6 बराबर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है और उसके बाद से x दिख रहा है, तो 2x कॉमन दिख रहा है तो 2x से इसमें भाग देंगे तो केवल x बचेगा, फिर प्लस 2x से इसमें 4 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2 और x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन हमें -3 दिखा तो मैंने -3 कॉमन ले लिया, 3 से भाग दिया इसमें तो केवल x बचा, माइनस माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, 3 से 6 को भाग देंगे तो हो जाएगा 2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनका जो है 2 पद हमें प्राप्त होता है लास्ट में। इन दोनों पद में x धन 2 और x धन 2 बराबर है,
तो x धन 2 जो है कॉमन ले लेंगे और बाकी का जो है 2x - 3 जो है अगले कोष्टक में हो जाएगा, तो बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे जो है इसका गुणनखंड कर चुके हैं। अब फिर से वही बात, x धन 2 बराबर 0 लीजिए, फिर लिख लीजिए या 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे x का मान पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, फिर 2 को भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर x का मान 2 जो है प्राप्त हो चुका है। तो इसके लिए आप लिखेंगे अतः समीकरण या दिए गए समीकरण, अतः समीकरण 2x के घात 2 धन x - 6 बराबर 0 के 2 मूल -2 और 3/2 हैं। तो इस तरह से सेकंड नंबर भी हम लोग हल कर चुके हैं। तो सेकंड नंबर को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब जो है नंबर 3 के लिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो है प्रश्न जो है आपका करड़ी वाला प्रश्न परीक्षा में पूछा है। तो इसका गुणनखंड काफ़ी बच्चे जान नहीं पाते हैं, कैसे इसका गुणनखंड होता है। तो मैं इसका गुणनखंड करके आपको दिखला रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जिनको दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है कॉमन लेने में। हालांकि ये आसान होता है बट कॉमन लेना जो है समस्या होता है। जिन बच्चों को करड़ी का गुणा जोड़ घटाना नहीं आता उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए इसका गुणनखंड तो आप 9 में नहीं पढ़े हैं, करड़ी वाला जो है गुणनखंड 9 में नहीं पढ़े हैं, 8 में भी नहीं पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे करड़ी जब आ जाएगा तो आपको कैसे करना है, आप जो है इसे ध्यानपूर्वक जो है देखना, समझ में आएगा आपको, निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले सारे के सारे प्रोसेस वही करेंगे जैसे इन 2 क्वेश्चन में हम करते हुए आ रहे हैं, वही प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी होगा। बट आपको अपना नियम छोड़ना नहीं है, जो गणित का नियम है उससे आप पकड़ के रखिए, उसी को फॉलो कीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपका जो भी यानी कि जो समीकरण मिलेगा उस समीकरण में अगर x² का गुणांक है तो उसका गुणा जो है अचर पद यानी कि लास्ट वाले पद में हम लोग कर लेंगे। तो इसका गुणा जब आप इसमें करेंगे तो यानी कि करड़ी में 2 का गुणा किसके साथ होगा, 5 करड़ी में 2 के साथ। तो जब इनका गुणा होगा तो इस करड़ी के सामने 1 छुपा है तो बाहर का गुणा बाहर करेंगे और करड़ी के अंदर की राशि का गुणा करड़ी में ही करते हैं। तो इनका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और करड़ी में कैसे हो जाएगा 2 गुणे 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं करड़ी का घात कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनेगा और करड़ी से बाहर आ जाएगा। तो बाहर जो है गुणा का चिन्ह छिपा है और 2 जोड़ा बाहर आ जाएगा, 1 जोड़ा लिख लेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब जो है इन दोनों का गुणा, इसका करड़ी में 2 का गुणा 5 करड़ी में 2 में कराए हैं तो कितना आ गया 10 आ गया। तो जब 10 आ गया तो अब आपको गुणा करके क्या लाना है 10, और यहाँ पे धन है तो जोड़ कर क्या लाना है आपको मध्यपद 7। तो आप कैसे सेट करेंगे, 10 गुणा करके लाना है तो 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5, फिर 5 से काट देंगे एक बार में तो 2 गुणे 5 तो 10 हो जाएगा। यानी कि 5 धन 2 कर दीजिए, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा और 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 10 भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये करड़ी में 2x² जैसे नोट कर लेंगे और 7 के लिए जो लिखेंगे 5 धन 2 x धन 5 करड़ी में 2 बराबर 0। देखिए कितना आसानी से सेट हो गया है। अब जो है सारा प्रोसेस वही रहेगा जो इस क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर जो है x से गुणा कराएंगे तो करड़ी में 2x के घात 2 धन इनका गुणा कराएंगे तो हो जाएंगे 5x धन, ये हो जाएगा 2x धन 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अगले लाइन में देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे करड़ी में 2 बचेगा और एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा। धन यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 5 बच रहा है। फिर उसके बाद से धन इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। यहाँ पे आपको समझना है 2 कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है तो 2 को जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करें। 2 को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। क्यों, क्योंकि जब इसका गुणा कराएंगे एक तो करड़ी में 2 गुणे 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, और एक जोड़ा बनकर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2। तो यानी कि बात तो वही है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। यानी कि 2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं करड़ी में 2 के घात 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। करड़ी में 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है 2 और यहाँ पे है करड़ी में 2। तो ये बताइए इस 2 के पास 2 करड़ी में 2 है कि नहीं। देखो एक करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 छुपा है,
तो इसके पास 2 करड़ी में 2 है और इसके पास 1 करड़ी में 2 है, तो इन दोनों में 1 करड़ी में 2 हमारा कॉमन बन जाएगा। तो 1 करड़ी में 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन। अब जब कॉमन ले लिए तो इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो 1 करड़ी में 2 कट जाएगा, लेकिन 1 करड़ी में 2 इसके पास बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। और साथ ही क्या बचेगा आपका, यक्स बचेगा। फिर उसके बाद धन धन का भाग हुआ तो धन आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 5 करड़ी में 2 से भाग देंगे, तो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 5 बचकर आ रहा है, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब मिला ये आपका, ये दोनों कोष्टक बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो बराबर है तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो करड़ी में 2 यक्स धन 5, और अगले कोष्टक में हो जाएगा यक्स धन करड़ी में 2, इस बराबर मतलब पूरे के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग इसका गुणनखंड कर चुके हैं। तो ये गुणनखंड आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा है, कई बार पूछा है। पिछला सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करड़ी वाले का गुणनखंड जो है आपसे पूछा है कि गुणनखंड विधि से जो है मूल ज्ञात करने के लिए। अब जो है एक बार इसके बराबर 0 लीजिए, अब इसके बराबर 0 लीजिए। आगे की कहानी आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 2 यक्स धन 5 बराबर 0 लिख लेंगे, या यक्स धन करड़ी में 2 बराबर 0। यहाँ पे जो है पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 2 यक्स बराबर -5, और यक्स का मान जब निकालेंगे तो -5 बटे करड़ी में 2, यक्स का मान -5 बटे करड़ी में 2 निकल कर आता है। यहाँ पे देखेंगे यक्स का मान हो जाएगा माइनस करड़ी में 2। तो इस तरह से यक्स के 2 मान हमें जो है प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर इसके लिए भी आप वही भाषा लिखेंगे। अतः समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, करड़ी में 2 यक्स स्क्वायर धन 7 यक्स धन 5 करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 के 2 मूल -5 बटे करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 2 हैं। तो इस तरह से इनका भी 2 मूल प्राप्त हो चुका है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या जो है आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 समीकरणों को जो है 3 द्विघात समीकरण को हम लोग हल कर चुके हैं। अगला जो द्विघात समीकरण रहेगा वो है आपका नंबर 4 वाला। वह भी आप देखेंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है आपको भिन्न दिया है, भिन्न को आपको हल करना है, और चौथा प्रश्न भी हम लोग करेंगे। तो नंबर 4 वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो नंबर 4 जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 4। तो नंबर 4 में क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 = 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भिन्न आ गया है। तो कभी भी जब द्विघात समीकरण में भिन्न आ जाए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, भिन्न को क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो भिन्न को हटाने का यही तरीका है कि एक से ज़्यादा अगर भिन्न है तो सभी भिन्न का क्या करेंगे आप, सभी भिन्नों के हर का जो है लसा निकालेंगे, और उसी लसा से उन समीकरण में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो भिन्न हट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही हर है आपका 8, तो 8 का लसा भी 8 होगा। तो 8 से अगर हम गुणा कर दें तो भिन्न क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर तो जैसे ही गुणा करेंगे तो देखिए इसमें गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16x के घात 2, फिर माइनस इस वाले पद में जब 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, फिर धन इसमें जब गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 1, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमने भिन्न को क्या किया, समाप्त कर दिया। यह भी जो हमारा समीकरण है इसी के समतुल्य है, और हमने भिन्न को क्या किया, समाप्त कर दिया। तो कभी भी जब आपके सामने किसी भी द्विघात समीकरण में भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या आ जाती है तो आप क्या करेंगे, सभी हरों का, एक हो या एक से ज़्यादा भिन्न हो, तो सभी भिन्न के हरों का क्या करेंगे, लॉसन निकालेंगे, और लॉसन निकाल कर क्या करेंगे, जितना लॉसा आएगा उसी लॉसा से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे सभी पदों में, और गुणा कराने के बाद आप देखेंगे कि आपका भिन्न क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि हर जो है वो कट जाएगा, हर कट जाएगा तो भिन्न जो है, भिन्न का रूप खत्म हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन का गुणनखंड किए सेम टू सेम उसी तरह से हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो यक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक है तो इसका गुणा हम लोग अचर पद में कराएंगे, तो 16 एकम 16। अब आपको गुणा करके लाना है 16 और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के लाना है आपको 8। तो इसे जो है 4 धन 4 पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा प्रश्न है, आसान है। तो 4 धन 4 पे सेट कर लेंगे तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 और 4 और 4 का योग जो है हो जाएगा 8। तो चलिए लिखते हैं इसको, 16 यक्स के घात 2 माइनस 4 धन 4 और कोष्टक के बाहर हो जाएगा यक्स धन 1 बराबर 0। अगले लाइन में देखिए 16 यक्स स्क्वायर, अब इनका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो -4 यक्स, सामने माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, हो जाएगा -4 यक्स और धन 1 बराबर हो जाएगा 0। आगे जो है इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, 4 यक्स कॉमन बन रहा है। तो 4 से 16 में भाग देंगे हो जाएगा 4, 1 यक्स से 1 यक्स कटा, 1 बचा। फिर -4 यक्स से 4 यक्स को भाग देंगे तो पूरा से पूरा कटेगा, बचेगा 1, एक बार में कट रहा है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन है तो एक कॉमन ले लेते हैं, जब कुछ भी कॉमन न मिले तो कॉमन एक मान लेते हैं। तो 1 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा 4 यक्स, फिर माइनस प्लस का भाग होगा तो माइनस हो जाएगा, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो बराबर 0। इस तरह से एक कोष्टक में 4 यक्स माइनस 1 और अगले कोष्टक में हो जाएगा 4 यक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मूल समान होगा, जैसे कि 4 यक्स माइनस 1 बराबर 0, फिर लिखेंगे या 4 एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो यक्स 4 यक्स बराबर हो जाएगा आपका -1 है तो इधर आएगा तो धन 1 हो जाएगा और यक्स बराबर हो जाएगा 1/4। तो यक्स का मान जो है 1/4 निकल कर आता है। वही काम यहाँ पर करेंगे तो 1 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 4 यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर हो जाएगा 1/4। तो समीकरण के दो समान मूल आए हैं, 1/4 और 1/4। इस द्विघात समीकरण की क्या है, मूल समान है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः समीकरण द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण लिखना और अच्छा रहेगा। अतः द्विघात समीकरण कहाँ पर है, 2 यक्स के घात 2 माइनस यक्स धन 1/8 बराबर 0 के दो मूल कौन कौन है, 1/4 और 1/4 है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 4 को हल कर चुके हैं। अब नंबर है आपका लास्ट प्रश्न, इसका बचा है प्रश्न नंबर 5। तो 5वें भाग के लिए हम लोग देखेंगे ये द्विघात समीकरण का किस प्रकार का रूप है। तो दिया है 100 यक्स के घात 2 माइनस 20 यक्स धन 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आसान है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। सारा का सारा प्रोसेस वही रहेगा, वही प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 100, तो 100 का गुणा 1 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो गुणा करने पर आपको 100 लाना है और जोड़ने पे क्या लाना है 20 लाना है। तो आप इसको 10 गुणे 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100 और 10 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 20। तो इसको हम लोग सेट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 100 यक्स के घात 2 माइनस 10 धन 10, तो 10 + 10 हो गया। यहाँ पे यक्स और धन 1 बराबर हो जाएगा 0। गुणा कराइए 100 यक्स के घात 2 माइनस, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 10 यक्स और माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, -10 यक्स और धन 1 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 10 कॉमन है और यक्स कॉमन है, तो 10 से भाग देंगे 10 हो जाएगा, यक्स से यक्स कटेगा 1 यक्स बचेगा, फिर -10 यक्स से 10 यक्स कट गया 1 बचा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 से भाग देंगे तो वही आएगा आपका 10 यक्स, माइनस प्लस का भाग होगा -1 से 1 में भाग देंगे 1 आ जाएगा बराबर 0। एक क्वेश्चन में हो जाएगा 10 यक्स माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 10 यक्स माइनस 1, इनका भी बराबर 0 हो जाएगा। इनका भी मान जो है समान ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 यक्स माइनस 1 बराबर 0 या 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों के बराबर या तो इसके बराबर या तो इसके बराबर 0 होगा। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका 1/10, क्योंकि -1 है तो इधर धन 1 और 10 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी x का मान आपका 1/10 आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण 100 यक्स के घात 2 माइनस 20 यक्स धन 1 बराबर 0 के दो मूल 1/10 और 1/10 हैं।
इस तरह से जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसे हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं, उसके दो मूल हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। इसे भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में पोस्ट करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 2 है। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे जो कहा है ना, वो लिखा है कि उदाहरण 2 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि उदाहरण, इसके लिए आप जो है इस प्रश्न नंबर 2 को हल करने के लिए आपको उदाहरण नंबर 2 देखना पड़ेगा। तो उदाहरण नंबर 2 जो है हम यहाँ पर लिख चुके हैं, किताब से इसको हम लिख लिए कि उदाहरण नंबर 2 में क्या समस्या है। तो उदाहरण नंबर 2 ही हमारा प्रश्न नंबर 2 हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इस समस्या को देखेंगे और इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है। उदाहरण नंबर 2 में लिखा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो 2 स्थिति दिया गया, नंबर 1 और नंबर 2, दोनों स्थिति को हमने यहाँ पर लिख लिया है। 2 समस्याएं हैं, इन 2 स्थिति से हमें क्या करना है, समीकरण, द्विघात समीकरण को बनाना है और द्विघात समीकरण बनाकर ये जो स्थिति कहना चाहता है उसे हमें करना पड़ेगा। इसमें पहली स्थिति में कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ये जो चाहता है वही हमें करना पड़ेगा, गणितीय रूप में इसे हम लोग विवेचन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रथम स्थिति के लिए तो नंबर 1 जो हम लोग हल करने जा रहे हैं वो स्थिति क्या है, नंबर 1 है। तो नंबर 1 के लिए हम लोग देखेंगे, पहले कह रहा है इसमें स्थिति है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। आप देख सकते हैं जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। दोनों के पास कंचे हैं, तो दोनों के पास जो कंचे हैं कुल कंचों की संख्या कितनी है, 45। दोनों ने 5-5 कंचे क्या किए, खो दिए और खोने के बाद अब उनके पास जो कंचे बचे हैं उन कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम मान लेंगे कि एक के पास जो है कंचे कितने थे, x थे। जैसे कि जान के पास मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना जान के आरंभ में लिखेंगे, आरंभ में पूछा ना, हाँ, माना जान के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर x। ये हमारी मान्यता है। हम ये मान चुके हैं कि जान के पास आरंभ में जो कंचों की संख्या वो कितनी है, x है। अब लिखेंगे जैसे ही अब हम यक्ष को माने हैं, जान का कंचों की संख्या माने हैं, तब जो है जीवंती का कंचों की संख्या निकल कर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे तब जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा 45 माइनस x। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ये मैंने कैसे निकाला, जैसे कि आपको पता है कि कोई 2 संख्या है और उन 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 45 है। आपको ये पता हो गया, कोई 2 संख्या है, यानी कि जान के पास कुछ कंचों की संख्या है, जीवंती के पास कुछ कंचों की संख्या, और दोनों के कंचों की संख्या को जोड़कर कितना आ गया, 45। तो अगर हम मान लें कि इसके पास यक्ष है तो इसके पास कैसे निकलेगा यक्ष, जैसे अगर हम कहें कि 2 कोई ऐसी संख्या है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 10। अब बात को समझेंगे, कोई 2 ऐसी संख्या है, उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 10। उसमें से एक संख्या आपके पास 8 है, तो दूसरी कितनी होगी, तो आप बताएंगे सर 2 होगी। ये 2 कैसे निकलेगा, जैसे हम ये कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 10। उसमें से एक संख्या हम आपको बता रहे हैं, पहली संख्या है 8, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, आप कैसे निकालेंगे, पहली संख्या को योग में से घटाएंगे, तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये संख्या कैसे निकला, ये निकला है आपका 10 में, यानी कि 10 में से योग जो है, योग में से किसको घटाएं, पहली संख्या को, तो योग में से 10 में से 8 को घटाएं तो कितना आया है, 2। तो उसी तरह से हमें पता है कि इन दोनों के पास कंचे हैं, तो हमने ये मान्यता लिया है कि जान के पास यक्ष कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो योग में से यक्ष को घटा देंगे, तो वही काम करेंगे, 45 में से हम घटा देंगे किसको, यक्ष को, तो दूसरा जो है जीवंती के पास कंचों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यही हमने यहाँ पे, यही लॉजिक यहाँ पे लगाए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे
जीवंती और यानी कि जो जान और जीवंती हैं दोनों के पास कंचों की संख्या पता चल गई। अब ये क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब ये अपना 5-5 कंचा खो देते हैं दोनों। प्रश्न में आप देख सकते हैं, पढ़े हैं, दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। तो ये बताइए जान के पास कितने कंचे हैं, x। अगर उसने 5 कंचे खो दिए तब उनके पास कंचों की संख्या हो जाएगी x - 5। बात को समझ पा रहे होंगे। और जीवंती के पास कितने कंचे हैं, 45 - x। इन्होंने भी 5 को खो दिया तो 5 इनके संख्या में से घटा देंगे तो इन दोनों की संख्या ये बन गई। जान के पास अब खोने के बाद ये संख्या बन गया और जीवंती का जो है 5 कंचा खोने के बाद ये संख्या बनी। अब कह रहा है इन दोनों बचे हुए दोनों संख्याओं का जब गुणनफल करते हैं तो कितना आता है आपका, 124। तो इन दोनों का गुणनफल भी करेंगे तो हमारा 124 आना चाहिए। यही हमारा प्रश्न कहना चाहता था। समीकरण हमारा बन करता है, ये तैयार हो गया। तो x - 5 गुणे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 40 - x बराबर हो जाएगा 124। तो अब क्या कीजिए, इन दोनों का गुणा कराइए। तो गुणा करेंगे, x का गुणा 40 में होगा तो हो जाएगा 40x और x का गुणा इसके साथ होगा तो -x का गुणा x² हो जाएगा। फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो -5 चौके 20 यानी कि 200 हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा प्लस और 5 का गुणा x में होगा तो 5x बराबर हो जाएगा 124। 124 को हम लोग यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे तो -124 बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से x² को हम लोग पहले लिखेंगे तो -x² वाला पद पहले लिखा जाएगा और यहाँ पे 40x है और यहाँ पे धन, तो ये हो जाएगा आपका धन 45x। फिर उसके बाद यहाँ पे -200 और यहाँ पे -200 124 है तो माइनस का चिन्ह लगा के दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 324 बराबर हो जाएगा 0। पहला पद माइनस है तो सबका चिन्ह बदल देगा दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा x² - 45x धन 324 बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण को प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि जो पहली स्थिति है हम द्विघात समीकरण प्राप्त करते हैं और इस द्विघात समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे तो हल करके x का मान निकालेंगे तो वही हमारा जो है जान के पास कंचों की संख्या निकल जाएगी और जीवंती के पास कंचों की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए इसमें देर नहीं करना है, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 45 को इस तरह से तोड़ना है दो भागों में कि गुणा करने पे 324 आ जाए और जोड़ने पर 45 आ जाए। तो वही काम करेंगे, 324 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो भाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 अटे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा आपका 27 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा आपका 1 बार में। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो आप क्या कीजिए, 3 3 के 9 और 9 3 27 और हो जाएगा आपका जोड़ने पे कितना लाना है, 45 लाना है। तो 27 और 3 का 27 हो जाएगा, 4 3 12, 27 और 12 नहीं होगा तो आप ये करिए, 3 3 के 9, 9 दूना 18 और 18 दूनी 36, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 और 9, हाँ सेट हो जाएगा। इन सब का गुणा आप जो है एक पास करिए। तो चलिए गुणा करिए, देखिए कितना होता है, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 36, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा करने पे 36 आ रहा है। फिर ये जो है 2 अभाज्य गुणनखंड बच रहे हैं, 3 का और 3 का, तो 3 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो अब आप देखिए 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये सेट हो चुका है। 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं, 45 को तोड़ेंगे ना तो लिखेंगे 36 धन 9 और यक्स धन हो जाएगा 324। गुणा करने पे आप मत सेट कीजिए, गुणा करने पे तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। आप जोड़ घटाना बस देखिए, मतलब उस पर ध्यान दीजिए, आपका सेट हो जाएगा। तो अगला लाइन हो जाएगा x² माइनस 36 में x का गुणा कराएंगे तो 36x, सामने माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल देगा तो 9x हो जाएगा और धन हो जाएगा 324 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस हो जाएगा 36। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, -9 कॉमन है तो 9 से 9 को भाग देंगे, x बचा, फिर प्लस माइनस का भाग होगा तो माइनस 9 से भाग देंगे 324 में तो 36 बार में भाग जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा x - 36 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x - 9 बराबर 0। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इसका गुणनखंड करके निकाल दिया है और यहाँ से x का मान अब निकालना बाकी है। तो आगे देखेंगे हम लोग, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे या इसके बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x - 36 बराबर 0
x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे इनका पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकल कर आएगा 36। फिर लिखेंगे यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकल कर आएगा 9। तो इस तरह से x का मान 36 है और x का मान क्या है 9। तो ये एक बार 36 लेकर भी चेक कर सकते हो और 9 लेकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 36 लेने पर अगर हम x का मान 36 लेते हैं तो जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 36 लेने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे तब जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर हो जाएगी 36। फिर लिख देंगे जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x का मान कितना है 36। तो 45 में से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9। तो अगर हम लोग x का मान 36 लेते हैं, अगर x का मान 36 ले रहे हैं तो जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 और जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। तो इस तरह से हमारा जो है सवाल ये हो गया है। अब जो है एक और मान हम लोग ले सकते हैं, यदि यहाँ पे लिख लेंगे यदि x बराबर 9 लेने पर, यदि x बराबर 9 लेने पर, तो यदि x का मान 9 लेते हैं तो जान के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 9 और जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 36। इस तरह से आप इसके नीचे जो है 2 लाइन और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्थिति है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहली जो यानी कि इसका जो स्थिति है, 2 स्थिति में हम लोग पहली स्थिति को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पहली जो समस्या थी हम ये पता कर चुके हैं कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे हो सकते हैं। इसको आप चाहें तो इसकी सत्यता जो है आप खुद चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है 36, तो मान लीजिए जॉन 5 कंचे मतलब खो देता है तो उसके पास कंचों की संख्या हो जाएगी 31। फिर जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है 9। अगर जीवंती जो है अपना 5 कंचे खो दे तो उसके पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो जान के पास कंचा खोने के बाद 5 कंचा खोने के बाद 31 हो गया और जीवंती के पास 5 कंचा खोने के बाद 4 हो गया। अब इन बचे हुए दोनों कंचों की संख्या का गुणनफल कराएंगे तो कितना होगा 4 एकम 4, 4 तियां 12। तो आप देखिए 124 आ गया कि नहीं आ गया। तो वही प्रश्न में हमारा कह रहा था कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124 है। तो देखिए हमारा आ रहा है 124 कंचा खोने के बाद। तो चलिए इस तरह से आप अपना आंसर का जांच भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग आएंगे समस्या नंबर 2 पे। तो समस्या नंबर 2 आपके बोर्ड पे लगा है, उदाहरण नंबर 2 का ये समस्या, इसे भी आप देख पा रहे होंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे समस्या नंबर 2। समस्या नंबर 2 को देखा जाएगा। तो 2 को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है 750 रुपया थी। तो हम यानी कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए इनको भी हम लोग मान्यता के रूप में यक्ष मान लेते हैं कि यानी कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है यक्ष है। तो लिखेंगे निर्माण माना एक, नहीं चलिए वैसे लिखते हैं, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों संख्या बराबर यक्ष। तो आप देख पा रहे हैं मान लिया हमने, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है x है। हमने ये मान लिया कि एक दिन में x खिलौने को निर्माण किया गया है। आगे जो है आप देखेंगे लिखा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य बता रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक दिन में, यहाँ पे लिख लेंगे माना एक दिन में, इस भाषा को ध्यान में रखेंगे। माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है यक्ष है। तो यहाँ पे कह रहा है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को 55 में से घटा देने से जो प्राप्त संख्या आती है वही संख्या क्या होती है प्रत्येक खिलौनों की खिलौनों का मूल्य होता है। तो यानी कि हम लिखेंगे अर्थात
प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है? कह रहा है 55 में से, यानी कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है? यक्स। तो यक्स को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी कि जो प्राप्त संख्या है के बराबर है क्या? प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक्स को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या है? बराबर है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यक्स है और प्रत्येक खिलौनों का मूल्य कितना है? 55 माइनस यक्स है। अब आपसे कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है? 750 थी। तो आपको पता है लागत कैसे निकलता है, आप यहाँ पर जान जाए लागत हम लोग कैसे निकालते हैं। लागत जो है कैसे निकलता है? लागत निकालने का ये तरीका है ना, खिलौनों की संख्या, यानी कि संख्या में हम लोग गुणा करेंगे प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, प्रत्येक का मूल्य, ये तरीका होता है, यानी कि इनका लागत निकालने का। इस बात को समझें, लागत निकालने का क्या तरीका? लागत जो है हम संख्या में और एक खिलौने का क्या मूल्य है, अगर उन दोनों का गुणा कर दे, संख्या में जितनी संख्या है, जैसे हम ये कहें कि खिलौने जो हैं 5 खिलौने हैं और एक खिलौना बनाने में आपको 15 रुपये लगते हैं। एक खिलौना बनाने में क्या लगते हैं? 15 रुपये लगते हैं और खिलौनों की संख्या कितनी है? 5। तो कुल कितना लागत हुआ? तो आप 5 में 15 से गुणा करा दीजिए, तो 15 × 5 = 75, यानी कि 75 रुपया लागत हुआ। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे इसी सूत्र में रखेंगे लागत निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? खिलौनों की संख्या कितनी है? 5 गुणे प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? 15। तो 15 रख दीजिए, गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 75। तो इस तरह से लागत निकल कर आता है। तो वही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। हम क्या करेंगे? खिलौनों की संख्या यक्स, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार खिलौनों की संख्या कितनी है? x और गुणे संख्या हो गई। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? आप देख रहे हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य है आपके पास 55 माइनस यक्स। इन दोनों का गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? लागत के बराबर होगा। और आपका लागत जो है कितना निकल कर आया है? 750 रुपया। तो इस तरह से हमारा समीकरण ये बनकर तैयार होता है। इनका गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 यक्स और माइनस यक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस 750 बराबर हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर पहले आएगा तो माइनस यक्स स्क्वायर, फिर से उसके बाद से प्लस 55 यक्स और माइनस 750 बराबर हो जाएगा 0। तो सामने माइनस हो तो सबका चिन्ह बदल देगा, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स और धन 750 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा समीकरण बनकर तैयार है। अब इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए और हल करके यक्स का मान निकालिए। तो जो आपसे प्रश्न में समाधान पूछा है वो समाधान आपको मिल जाएगा। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो है आप बता सकते हैं। जो यक्स आएगा वही क्या हो जाएगा? खिलौनों की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार अब हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, गुणा करके हमें क्या लाना है? 750 लाना है और जोड़ कर क्या लाना है? 55 लाना है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं 750 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कट सकता है, 2 3 6, एक हाथ से ले देगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, एक हाथ से ले देगा 10 हो जाएगा, 2 5 10। फिर अब 2 से कटेगा नहीं, अब तो इसको 3 से काट सकते हैं क्या? हाँ 3 से कट सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 1 बार में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गुणनखंड इसका हो चुका है, अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें हम लोग सेट करते हैं। ये जो है आपका कितना है? 5 है। तो कैसे सेट करें? 55 लाना है तो 5 × 25, सॉरी 5 × 25 और 25 5 दूना 10, 10 या 30, हाँ 30 धन इन तीनों का आपस में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 5 30, यानी कि ये जो है आपका 30 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 25। तो 30 में 25 जोड़ देंगे तो आपका 55 हो जाएगा और 30 में 25 का गुणा करेंगे तो 750 हो ही जाएगा। तो कैसे सेट करना आपको? 30 धन 25 में कैसे सेट करना है? 30 धन 25 से सेट करना है। तो चलिए सेट करते हैं। यक्स के घात 2 माइनस 55 को लिखेंगे 30 धन 5, कोष्टक के बाहर यक्स हो जाएगा, फिर धन 750 बराबर हो जाएगा 0। एक्स के घात 2 माइनस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 30 यक्स, सामने माइनस है तो चिन्ह बदल देगा, माइनस 5 यक्स और धन हो जाएगा आपका 750 बराबर 0। अब जो है इन दोनों में कॉमन लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है? यक्स बन रहा है, तो यक्स माइनस 30 हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है? -5। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स और प्लस माइनस का भाग होगा तो माइनस 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5,
सॉरी हम गलती लिख दिए यहाँ पे, 5 से भाग देंगे तो बराबर होगा ही नहीं, 30 धन 25, 30 धन 25 पे सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका रहेगा 25, तो यहाँ पे हमारा कामन भी जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका 25 बन जाएगा, कामन जो बन जाएगा वो 25 बन जाएगा। तो 25 कामन है, 25 से 25 कट गया, केवल यक्स बचा, प्लस माइनस का भाग होगा तो माइनस, 25 से इसमें भाग देंगे तो आपका 30 बार में कटेगा और बराबर हो जाएगा 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा यक्स माइनस 30 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा यक्स माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 30 बराबर 0 लेंगे, फिर लिख देंगे या x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकाल कर देखेंगे 30 आ गया और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 25। तो इस तरह से x के 2 मान प्राप्त हुए हैं। तो x के जब 2 मान प्राप्त हुए हैं तो हम कह सकते हैं उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x, यानी कि x का मान कितना है 30। तो 30 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। तो 30 के लिए भी हमारा समीकरण सत्य होगा और 25 के लिए भी हमारा जो है सत्य होगा। तो इसको जो है आप हिंदी में लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे यक्स लेने पर और एक बार लिखेंगे, यानी कि एक बार लिखेंगे यक्स बराबर 30 लेने पर और एक बार लिखेंगे यक्स बराबर 25 लेने पर। पिछले क्वेश्चन में जैसे मैं लिखा था वैसे ही आप लिखने का प्रयास करेंगे तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो है ज्ञात कर चुके हैं। तो 30 भी ले सकते हैं और 25 भी ले सकते हैं। तो 30-25 दोनों पे ये हमारा संतुष्ट हो जाएगा, ये समस्या जो है हल होती है। तो इस तरह से ये समस्या कंप्लीट होती है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे। प्रश्न नंबर क्या रहेगा हम लोग का, नंबर 3। हम लोग वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं, बाकी का प्रश्न जो है हम लोग अगले भाग में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है समय ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 प्रश्नों को हल किए हैं, धीरे धीरे आप समझाए हैं ताकि सारे प्रश्नों को हल किए हैं, इसीलिए समय लगा है। सारे प्रश्नों को हल इसलिए किए हैं क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको जो है बच्चे कह रहे थे कि सर नहीं हो पा रहा है, आंसर नहीं हम ला पा रहे हैं। और पिछले अध्याय का 5वां भाग में एक हमसे मिस्टेक हो गया था, उस मिस्टेक की वजह से आंसर आपका नहीं आ पा रहा होगा। एक द्विघात समीकरण में उसमें मिस्टेक ये हो गया था कि हम जो है 90y के जगह पे हमने 9y, अगले लाइन में हम 9y लिख लेते हैं, तो 0 को मिस कर जाते हैं। इस वजह से आंसर यानी कि समीकरण हमारा गलत बन जाता है, जिसका आंसर नहीं आ पाता है। तो उसे आप सुधारने का प्रयास करेंगे। कमेंट में उस वीडियो के जहाँ पे ऐसा हुआ है उस वीडियो के कमेंट में आपको बता दिया गया है, लिखकर हम बता चुके हैं कि ये जो है मिस्टेक हो गया था हमसे कि 90y के जगह पे हमने 9y लिख लिया और उसको जो है सॉल्यूशन में यानी कि जो समीकरण बनाया था ना उस समीकरण से उसका आंसर नहीं आया था। तो फिर आप उसको सुधार सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको ये समझाने का प्रयास किए हैं इस प्रश्नावली को। अगर आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गया है तो आप इसे और बच्चों तक जो है पहुंचाने का प्रयास करें और लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें। अब जो है अगला जो हम लोग का रहेगा वो ये टारगेट है कि साइंस वाला क्लास हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लें। तो साइंस वाला क्लास अगर हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं तो साइंस वाला पोर्शन यानी कि मैथ और साइंस हो रहा है। हिंदी का वीडियो आप पे यानी कि आप देख ही पा रहे हैं, हिंदी वाला जो है 3 वीडियो हम लोग का हो चुका है। इंटर का भाई हिंदी जो है पढ़ाया जा रहा है सर के द्वारा। तो इस तरह से हिंदी का चिंता नहीं है, मैथ और साइंस का चिंता नहीं है। बच रहा है हमारा 2 सब्जेक्ट्स। तो 2 सब्जेक्ट्स यानी कि एक इंग्लिश है और एक आपका सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस यानी कि सोशल साइंस में जो है सामाजिक विज्ञान के लिए भी प्रयास किया जाएगा कि हिंदी वाले टीचर हैं वो स्टडी करेंगे या अन्य टीचर को भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो सोशल साइंस भी आपको जल्द से जल्द जो है उसको बताया जाएगा। और परीक्षा बहुत अब मतलब कम समय है तो पूरा उसका सिलेबस नहीं, परीक्षा के दृष्टांत यानी कि परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा को ध्यान में देते हुए मेन क्वेश्चन को जो है उसमें क्वेश्चन प्रश्न उत्तरी से जो है ऐसे जो प्रश्न एग्जाम में पूछता है और पूछ सकता है ऐसे प्रश्न को उसमें आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से सोशल साइंस यानी कि आपका सामाजिक विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा। बच रहा है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं भी आपको बता दूं उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं और काफ़ी जो है एक हम लोग का एक स्टूडियो से भी स्टूडियो हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। और जब जैसे ही दूसरे स्टूडियो का काम हो जाएगा या नहीं काम हो पाएगा तो इसी को जो है अच्छे तरह से सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित और सिस्टमेटिक जब कर लिया जाएगा तो सारे टीचर्स जो है आएंगे और अपना सिलेबस पढ़ाएंगे। तो आपको गृह विज्ञान भी यानी कि जो गृह विज्ञान जो लिए हैं, गृह विज्ञान वाली जो बच्चियाँ हैं उनका भी वीडियो बनेगा और कला के बारे में भी आपको निर्देशित किया जाएगा।
बताया जाएगा कि ये परीक्षा में आपको किस क्या क्या करना है, कला में कैसे कैसे बनाना है, उसका पेपर का शेड्यूल जो है बताया जाएगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी तैयारी जो है आपको कक्षा 10 की कराई जा रही है। कक्षा 9 का भी प्रयास किया जाएगा, उनको भी पढ़ाया जाए। तो आप जो है जितना ज़्यादा वीडियो को भेजेंगे उससे ज़्यादा जो है आपका सहयोग रहेगा चैनल के लिए, तब जो है हमें जो है अपना कार्य करने में उत्साह भी मिलेगा। तो आपका काम ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो जो है समय पे मिलता रहे और पूरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें और अन्य चीज़ें जो परीक्षा के लिए जो उपयोगी हैं वो सारी की सारी कार्य जो है कंप्लीट कराए जाएँ, तो आप वीडियो को शेयर करें और लोगों तक बढ़ाएं। बस धन्यवाद।